नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि 9 वरदान जीवन के नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करेंगे। आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो आपको एक चमत्कार से रूबरू करवाएगा, इसलिए बनी रहिए मेरे साथ। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हैप्पीटेनमेंट। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी शक्तियों का उपयोग करना सिखाता है, इसकी पावर्स को लेवरेज करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृहलक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृहलक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की बात भी करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से
और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े तो चैनल की रीच बढ़ेगी। ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी हैप्पीटेनमेंट की बात करते हैं। इस सेशन की जरूरत ये है कि आप किसी ऐसी चेयर पर या सोफे पर बैठी हो जिस पर आप अधलेटी हो सकें, ताकि आप इस तरह से बैठें कि आपके सिर के पीछे हेड रेस्ट हो, टेक हो, सहारा हो, या आप चाहें तो आप अपने सोफे पर या बिस्तर पर लेट भी सकती हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आधे घंटे के इस सेशन में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके फोन की घंटी ना बजे, आपको मेड, आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई और सदस्य डिस्टर्ब ना करे। तो अब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। आप आराम से कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाइए। आपके दोनों पैर क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर लाते नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। इस तरीके से चाहे बैठिए चाहे लेटिए और आराम से गहरे गहरे सांस लेना शुरू कीजिए, ताकि हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को शुरू कर सकें और आप जीवन के उस चमत्कार को देख सकें जो अभी तक आपको पता नहीं था। तो गहरे गहरे सांस लीजिए। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इस तरह से गहरे सांस लेंगी तो आपका दिल, दिमाग, शरीर सब शांत होना शुरू होंगे। जब आप इनहेल कर रही हैं तो आप शांति अंदर महसूस कर रही हैं, शांति अंदर ले जा रही हैं अपने दिल में। और जब आप एक्सेल कर रही हैं तो आप तनाव को, टेंशन को, चिंता को, फिक्र को, उदासी को, अपराध बोध को, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को जो आपके साथ इनकम्पैटिबल हैं, उनको आप बाहर फेंक रही हैं, एक्सेल कर रही हैं, वातावरण में डाल रही हैं। तो इसी तरह से इनहेल और एक्सेल कीजिए। वेरी वेरी गुड, सो वंडरफुल। आप इसी तरह से गहरे सांस लें तो शरीर रिलैक्सेशन होना शुरू होगा। और अब हम योग निद्रा की टेक्निक को यूज करते हुए शरीर को रिलैक्सेशन देंगे। तो सबसे पहले आप अपने दोनों टोज पर फोकस कीजिए, दोनों पैरों के दोनों अंगूठों पर फोकस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि दोनों अंगूठे पैरों के पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। और अब आपके पैरों के पंजे भी रिलैक्स हो गए हैं। अब आपके पैरों के तलवे भी रिलैक्स हो गए हैं और ये रिलैक्सेशन अब आगे बढ़कर आपके एंकल्स तक, आपके टखनों तक आ गई है। और अब ये रिलैक्सेशन आपकी एड़ियों में, आपकी हील्स में भी समा गई है। आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, आपने उनको ढीला छोड़ दिया है। और अब आपके काव्स, आपकी लातों की पिंडलियां भी रिलैक्स हो गई हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन आगे बढ़कर आपकी पिंडलियों तक आ गई है। और अब ये रिलैक्सेशन आपके नीज में, आपके घुटनों में आ गई है। और अब आपकी बाकी हिस्सा, लातों का ऊपर का हिस्सा भी रिलैक्स हो गया है। आपकी लातें और आपके पैर
पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। आपने लातों को और पैरों को ढीला छोड़ दिया है और आपके लातों और पैरों का हर तंतु, हर एलिमेंट, हर हड्डी, हर नाड़ी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। आपको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो वंडरफुल, ग्रेट, यू आर डूइंग सो वेल। और अब ये रिलैक्सेशन आगे बढ़कर आपके थाइज और हिप्स से होते हुए आपके नेवल पार्ट में, छाती के निचले हिस्से में भी आ गई है। ये रिलैक्सेशन अब आगे बढ़कर आपकी पूरी चेस्ट में फैल गई है और आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपके गुर्दे, आपकी किडनीज, आपके लीवर, आपका दिल, सब बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दिल से ऑक्सीनेटेड हवा, ऑक्सीनेटेड खून पूरे शरीर में फैल रहा है और शरीर को एम्पावर कर रहा है, शरीर को एनर्जी दे रहा है और दिल बहुत आराम से धड़क रहा है। ये हल्कापन, ये आनंद, ये ब्लिस, ये जॉय आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसे महसूस कर रही हैं। और अब ये रिलैक्सेशन आपके कंधों में भी आ गई है। ये रिलैक्सेशन अब आपकी बाहों से होती हुई, आपकी आर्म्स से होती हुई, आपके हाथों की हथेलियों में, हाथों की उंगलियों में और हाथों के अंगूठों में भी आ गई है। यस, सो गुड, सो गुड, यू आर डूइंग सो गुड। और अब ये रिलैक्सेशन आपके कमर के ऊपर के हिस्से में, कमर के नीचे के हिस्से में और बैकबोन में भी चली गई है। अब ये रिलैक्सेशन आपकी गर्दन में, आपकी नेक में आ गई है और वहां से होते हुए आपकी ठोडी में, आपकी चिन में, आपके चीक्स में, आपके गालों में, आपके टीथ में, टंग में, मुंह में, माउथ में, मुंह के हर हिस्से में फैल गई है। और ये रिलैक्सेशन अब आपके कानों में, आपके नाक में, नॉस्ट्रिल्स में, दोनों में, आंखों में, पलकों में, भौहों में पूरी तरह से समा गई है। और अब ये रिलैक्सेशन आपके फोरहेड में, आपके माथे में भी आ गई है। और अब ये रिलैक्सेशन आपके सिर के ऊपर के हिस्से में, सिर के दाएं हिस्से में, सिर के बाएं हिस्से में और सिर के पिछले भाग में भी चली गई है। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, आपकी आंखें बंद हैं और आप आराम से लेटी हुई हैं। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। सो वंडरफुल, ग्रेट, सो वंडरफुल। अब आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज की तरफ है और दुनिया का कोई और शोर, कोई और चीज, कोई और आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आपका शरीर बहुत आराम की अवस्था में है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है और ये आनंद की भावना आप पर हावी है। अब आप महसूस कीजिए कि परमात्मा की वाइट लाइट आपके सिर के ऊपर के हिस्से में आ रही है और वहां से होते हुए आपके पूरे चेहरे में समा गई है और फिर गर्दन में, कंधों में, बाहों में, छाती में, कमर में आ गई है। और ये रिलैक्सेशन, अब ये वाइट लाइट की शांति अब आगे बढ़कर आपकी लातों में, आपके पैरों में भी आ गई है और आपका पूरा शरीर वाइट लाइट से ढक गया है, परमात्मा की इस रोशनी से ढक गया है। और जब मैं अब 0 से 10 तक गिनूंगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा और आप एक बहुत सुंदर गार्डन में पहुंच जाएंगी। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होकर के आपके कॉन्शियस माइंड के साथ आ जाएगा और दोनों माइंड्स में हार्मनी होगी, तालमेल होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जागृत होगा और वहां हम आनंद की, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की, उस आनंद की एक्सरसाइज को महसूस करेंगे जो आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं की होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है जो आज आपके साथ, आपके जीवन में घटेगा। तो अब हम गिनती शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 हियर एंड नाउ। अब आप महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप एक गार्डन में हैं जहां बहुत सुंदर सॉफ्ट ग्रास है, बहुत सुंदर रोशनी है, चारों तरफ बहुत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और वहां शीतल ठंडी मजेदार हवा चल रही है, हल्की हल्की बयार है जो फूलों की सुगंध लेकर के आपके पूरे शरीर को आनंदित कर रही है। वेरी गुड, वंडरफुल। अब आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और आप इस गार्डन को, इस एनवायरनमेंट को, इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कीजिए। हल्के हल्के कदमों से चलती हुई, चहलकदमी करते हुए थोड़ा आगे बढ़िए। फूलों की किसी पत्ती को, पेटल को छू लीजिए, उसकी सॉफ्टनेस को, उसके कलर को, उसके आनंद को महसूस कीजिए, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए और अपने दिल में बसा लीजिए। वेरी गुड। ये स्वर्गिक आनंद है, हेवनली जॉय है जो आज आप देख रही हैं। और अब आप किसी आरामदायक जगह पर चुनिए और वहां बैठ जाइए। यस, अपने लिए अपने मनपसंद की कोई आरामदायक जगह चुनिए इस गार्डन में और वहां आराम से शांति से बैठ जाइए। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए इस जीवन के लिए। हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। सांस लेना और बाहर छोड़ना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग लगभग 16 से 18 बार होती है और 24 घंटे में 21,000 बार हम सांस लेते हैं। हर सांस परमात्मा का गिफ्ट है और 21,000 मौके हैं हमारे पास हर दिन परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। आप जिस भी धर्म की हो, जिस भी रिलीजन को मानती हो, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए इस जीवन के लिए। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि उनके कारण आपको यह जीवन मिला। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कीजिए। अपनी सिबलिंग्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बहन का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आज तक आपको सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े रहे, दुख में सुख में आपका साथ दिया, आपका हौसला बढ़ाया। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। और उस हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आज तक आपके लिए कभी भी कुछ अच्छा किया, अच्छा सोचा या अच्छा करने की कोशिश की या अच्छा करने की नीयत से कोई काम किया, आपकी प्रशंसा की, आपको आगे बढ़ाया, आपको कुछ नया सिखाया। जिस किसी ने भी ऐसा किया, चाहे आप उसको जानती हो या ना जानती हो, उस हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा कीजिए। आपने किसी का अच्छा लेख पढ़ा और उससे फायदा हुआ, किसी का वीडियो देखा उससे फायदा हुआ, किसी की बात सुनी उससे फायदा हुआ, उस हर व्यक्ति को, चाहे आप उसे जानती हो या ना जानती हो, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। आज शुक्रिया अदा करने का मौका है। हर एक को सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए जिसने कभी भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया। अब आप उस व्यक्ति का आवाहन कीजिए जिसके साथ समय बिताना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आपको पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया। उस व्यक्ति को अपने पास बुलाइए। बहुत आदर से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उन्हें अपने साथ बिठाइए। उनके साथ प्यार से गपशप कीजिए, आदर से गपशप कीजिए, सम्मान से गपशप कीजिए, दिल की बातें कीजिए। ये आपके वो साथी हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे आपके जीवन साथी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कलीग हो। जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप इतना प्यार करती हैं कि उनके साथ समय बिताना आपको इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं लगता कब समय बीत गया, वो अब आपके साथ हैं। उनके साथ खूब मन की बातें कीजिए और इस क्षण को एंजॉय कीजिए। अपने इस आनंद को, इस ब्लिसफुल मोमेंट को उनके साथ बांटिए। और अब इस गार्डन में आगे चलते हुए आपके सामने एक एग्जिट गेट आएगा, गार्डन के दूसरी तरफ। उस एग्जिट गेट से बाहर निकल जाइए। अब आपके सामने एक हॉट एयर बलून है, एक गर्म हवा का बड़ा सारा गुब्बारा है। उस गुब्बारे में आप दोनों जने बैठ जाइए।
अब ये गुब्बारा धीरे 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 ऊपर जा रहा है और शहर नीचे होता जा रहा है। आप शहर की सड़कों को देख रही हैं, शहर के बागों को देख रही हैं, शहर की बिल्डिंग्स को देख रही हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां अब लगभग खिलौनों की तरह नजर आ रही हैं, इतनी छोटी हो गई हैं, आप इतना ऊपर आ गई हैं। इस हॉट एयर बलून में अब आप सारे शहर का दौरा कीजिए, सारे शहर में घूमिए, शहर को ऊपर से देखिए, शहर की बिल्डिंग्स का, नहरों का, बागों का, जो कुछ भी आपके शहर में हो उसका पूरा आनंद लीजिए। अपने साथी के साथ का आनंद लीजिए और आराम से एक दूसरे से बातें कीजिए, अपने दिल की बातें कीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, पूरा समय लीजिए। और अब इसके बाद धीरे 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 से उसी जगह पर आ जाइए जहां से हॉट एयर बलून ऊपर गया था। अब ये हॉट एयर बलून धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है। यस, वेरी गुड। आपने शहर को एंजॉय किया, आपने शहर की बिल्डिंग्स को ऊपर से देखा, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर नजारा था। ऐसे मानो आप एयरप्लेन में बैठी हों और उस तरह की यात्रा का आनंद ले रही हो, वैसा आनंद आपको मिला। अब ये हॉट एयर बलून और नीचे आ गया है, और नीचे आ गया है, और नीचे आ गया है, और अब ये जमीन पर उतर आया है। आप दोनों इस हॉट एयर बलून से बाहर निकलिए और आपके सामने गार्डन का वही एग्जिट गेट है जहां से आप बाहर निकल करके हॉट एयर बलून में बैठी थी। उस गेट को खोलिए और खोल करके गार्डन के अंदर चली जाइए। और अब आप गार्डन में उसी जगह पर पहुंच जाइए जहां आप पहले बैठी थी। आप दोनों बैठ जाइए और अपने उस प्रिय साथी का शुक्रिया अदा कीजिए इतने लंबे समय के आपके साथ रहने के लिए। उनको बड़े प्यार से, आदर से, सम्मान से वापस अपनी जगह पर भेज दीजिए। उनके लिए एक वाइट लाइट का पाथवे क्रिएट कीजिए ताकि वो जहां से आए थे या आई थी वहां वापस चली जाएं। वेरी गुड। एक बार फिर परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए इस जीवन के लिए। हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा सोचा, कुछ अच्छा करने की कोशिश की, या आपकी प्रशंसा की, या आपको आगे बढ़ाया, या आपने उनसे कुछ भी सीखा। चाहे आपने उनका लेख पढ़कर सीखा, वीडियो देख करके सीखा, बात सुन करके सीखा, किस भी तरह से हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने कभी भी आपका साथ दिया या आपको कुछ सिखाया और आपकी प्रशंसा की। एक बार फिर अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए इस जीवन के लिए और आराम से यहां से उठिए। और अब आप आगे चलती हुई गार्डन के कोने पर आ जाइए। अब हम 0 से 10 तक की गिनती गिनेंगे तो आप इस गार्डन से बाहर आ जाएंगी, और उसके बाद 0 से 5 तक की गिनती गिनेंगे तो इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के सेशन से, समाधि की इस अवस्था से बाहर आ जाएंगी। तो अब हम गिनती शुरू कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Here and now you are out of the garden, पर अभी भी आप समाधि की अवस्था में हैं और गहरी समाधि की अवस्था में हैं। 0 आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट लेवल को इंडिकेट करता है और 5 आपके कॉन्शियस माइंड के अपर मोस्ट लेवल को इंडिकेट करता है। तो अब हम 0 से 5 तक की गिनती गिनेंगे तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की इस सेशन से आप बाहर आ जाएंगी और फिर हम नॉर्मल बातचीत करेंगे। तो हम गिनती शुरू कर रहे हैं। 0, 1, 2, कमिंग अप, कमिंग अप, कमिंग अप, 3, 4, ऑलमोस्ट देयर, 5, वाइड अवेक, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, वाइड अवेक। पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। आप अपने कमरे में हैं, अपने रूम में हैं, आरामदायक अवस्था में हैं। आपने आज इस चमत्कार को महसूस किया। अपने दोनों हाथ मलिए और प्यार से अपने चेहरे पर फेरिए। खुद को प्यार कीजिए। दोनों हाथों की वार्मथ को, गर्मी को महसूस कीजिए और उसको आत्मसात कीजिए। आज आप अपने मनपसंद साथी के साथ समाधि की अवस्था में रहीं
और आपने उस साथ को, उस कंपेनियनशिप को एंजॉय किया, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। मैं एक छोटी सी बात अब आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है और आगे आपकी जिंदगी क्या होनी चाहिए। बहुत पुराने टाइम की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे और तब लाइट बल्ब नहीं था, तो शाम के समय या रात के समय दिया जला करके काम करना होता था। उस जमाने में एक विद्वान व्यक्ति अपना ग्रंथ लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने दिया जला रखा था और वो अपना काम कर रहे थे। दिए की लौ से उनकी झोपड़ी में प्रकाश था, रोशनी थी, लाइट थी, और उस लाइट में, उस रोशनी में, उस प्रकाश में वो अपना ग्रंथ लिख रहे थे। ग्रंथ का वो चैप्टर पूरा करते करते उनको काफी समय बीत गया। दिया जलता रहा, उस रोशनी में वो काम करते रहे। तो जब उनका वो चैप्टर खत्म हो गया तो उन्होंने दिया बुझाया, और दिया बुझाया तो एक और चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार ये था कि उनकी झोपड़ी में चंद्रमा का प्रकाश फैल गया। पूरी झोपड़ी के अंदर चंद्रमा का प्रकाश फैल गया। बड़े हैरान हुए कि मैंने दिया जला रखा था तो चंद्रमा की इतनी सुंदर रोशनी महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि दिया जल रहा था। और दिया बुझा दिया तो चांदनी अंदर आ गई, चंद्रमा की ये शांत प्लीजिंग रोशनी अंदर आ गई, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहावना लग रहा है। बहुत खुश हुए। हम इस कहानी से क्या सीख ले सकते हैं? ये अपने आप में एक बहुत मोरलिस्टिक स्टोरी है, जिसके बहुत सारे मोरल हैं, बहुत सारे लेसन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब हम एकेडमिकली क्वालिफाइड होते हैं, जब हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जब हम डिग्री होल्डर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सी डिग्रियां हों, तो अक्सर हम वैज्ञानिक सोच के नाम पर, साइंटिफिक व्यू पॉइंट के नाम पर उन चीजों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं जो हमारी एंशिएंट कल्चर का हिस्सा रही हैं, जिनके कारण हमारा जीवन वरदान था। आज जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आपने की है, उसमें आपने खुद महसूस किया कि आप अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके बावजूद आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी लाइट बॉडी एक गार्डन में थी। गार्डन के बाद आपके कंपेनियन आए, उसके बाद आप हॉट एयर बलून में बैठी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, आपने अपने साथी को वापस भेजा और आप नॉर्मल अवस्था में आ गई। इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को शब्दों में बयान कर पाना इम्पॉसिबल है। मैं कितना भी समझाऊं, अगर आपने इस एक्सरसाइज को खुद अनुभव नहीं किया, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। लेकिन इस एक्सरसाइज को कर लेने के बाद आप ये जानती हैं कि ये पॉसिबल है। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस, यानी अस्थाई समाधि की अवस्था, जहां मैं गाइड करते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड को समाधि की अवस्था में ले गया। जो लोग इस सेशन में शुरू से जुड़े हैं, उनको पता है कि वो समाधि की अवस्था में गए, और समाधि की अवस्था में उन्होंने अपने मनपसंद साथी के साथ बातें की। समाधि की अवस्था में वो हॉट एयर बलून में बैठी। समाधि की अवस्था में हॉट एयर बलून के साथ उन्होंने ऊपर आकाश में यात्रा की और वापस उसी गार्डन में आई और फिर अपने कमरे में आ गई। कुछ भी कर लूं, मैं इसको वर्ड्स में बयान कर ही नहीं सकता, विश्वास दिला ही नहीं सकता। ये मॉडर्न साइंस की लिमिटेशन है और रहेगी। और साइंटिफिक व्यू पॉइंट के नाम पर हम इसको अंधविश्वास कहते रहेंगे, इस पर विश्वास नहीं करेंगे अगर हमने खुद इसे एक्सपीरियंस नहीं किया। इस तरीके से ये स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम है, जिसमें गुस्से का इलाज हो सकता है, उदासी का इलाज हो सकता है, पछतावे का इलाज हो सकता है, गिल्ट की फीलिंग का इलाज हो सकता है, डर का इलाज हो सकता है, फोबिया का इलाज हो सकता है, ओसीडी का इलाज हो सकता है।
और ये हजारों लोगों का इलाज इस साधन से दुनिया भर में हुआ है। बहुत से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स इस साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे अंधविश्वास कहकर नकारते रहते हैं। दिए की रोशनी का और चंद्रमा की रोशनी का ये फर्क है, ये हमेशा रहेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ दिए की रोशनी में रहें या चंद्रमा की रोशनी को भी अपने अंदर आने दें। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अब आप इस एक्सरसाइज से गुजर चुकी हैं, इसको खुद अनुभव कर चुकी हैं। तो ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है? आज हमने उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड की बात की जिन्होंने कभी भी हमारे जीवन में अच्छा किया। आप भी तो इस पुण्य का हिस्सा बनना चाहेंगी, तो उसका तरीका क्या है? तरीका सिंपल सा है कि इस सेशन का लिंक अपने जानने वालों को भेजिए, उनको सचमुच बताइए कि वाकई आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, उनकी जिंदगी भी खुशहाल हो सके। इसकी एक और बड़ी शानदार बेनिफिट है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो, वो मान लीजिए वो +2 में है और उसके क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, 4 में वो बहुत अच्छा है, शाइनिंग स्टूडेंट है, 5वां सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लगता है, बोर लगता है, टीचर की बात नहीं समझ में आती, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि वो 5वें सब्जेक्ट को भी पसंद करे और वो डिफिकल्ट नहीं है। उसके टीचर ही उसे पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस दिन से वो अपने टीचर की बात को पॉजिटिवली रिसीव करना शुरू कर देगा स्टूडेंट, और उस सब्जेक्ट में भी वो शाइनिंग हो जाएगा और उसकी डिवीजन खराब नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत से फायदे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम के, जिनका आप फायदा उठा सकती हैं। और चूंकि आपने इस एक्सरसाइज को खुद आज उसकी डेमो देखी है, ये हीलिंग नहीं थी, ये उसकी डेमो थी, आज आप उस डेमो से खुद गुजर चुकी हैं, इसलिए आपको ये पता है कि ये पॉसिबल है, ये संभव है और ये हो सकता है। तो जितने लोगों को आप फायदा पहुंचा सकें, जितने लोगों को बता सकें, ये परमात्मा के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होगा, परमात्मा को शुक्रिया अदा करने का तरीका होगा। बस मैं यही बात आपको कहना चाहता था। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कुछ पूछना हो, बताना हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान, ये है pkk@happinessguru.in और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, फिर भी मैं बोल देता हूं 6284696674। ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान ये रखिए। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा और जरूरत होगी तो बातचीत का टाइम भी फिक्स कर लेंगे। डायरेक्ट फोन करेंगी तो हो सकता है मैं सेशन में हूं, हीलिंग कर रहा हूं, मैं फोन नहीं ले पाऊंगा और बात भी नहीं हो पाएगी। सो व्हाट्सएप कीजिए, जवाब जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का टॉपिक हैप्पीटेनमेंट अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको इस सेशन के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। अब अपने होस्ट पीके खुराना हैप्पीनेस गुरु को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।